जी वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉशिंगटन बीट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका आए थे। एक हफ्ते का दौरा रहा तकरीबन। असल मकसद उनका ये था कि न्यूयॉर्क के अंदर जो G77 के हवाले से जो मीटिंग हो रही थी उसको अटेंड करना था, लेकिन फिर वो वॉशिंगटन भी आ गए। और यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, जो खबर छप रही है, और लेकिन उसके खबर के पीछे जो खबर है उस पर बात करेंगे। थैंक यू अनवर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि जब बिलावल भुट्टो वॉशिंगटन पहुंचे और वो 2 दिन यहाँ पर रहे, तो ब्रीफिंग के अंदर लग ये रहा था कि हर तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि वो वॉशिंगटन क्यों आए हैं। और उसको वजाहत देने के लिए सफीर साहब ने पहले एक लंबा सा सुनाया कि इतनी मीटिंग हुई, यहाँ पे भी गए, ये भी किया, वो भी किया, जैसे एक तरह से का जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही है ना? हम्म। और एंड पे बिलावल साहब ने खुद ही कह दिया कि मैंने सोचा कि मैं न्यूयॉर्क तक तो आया हूं, तो चलें वॉशिंगटन भी चला जाता हूं, यहाँ हम्म। पे भी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। हम्म। लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया है? दो थिंक टैंक से खिताब किया हम्म। और कुछ ऑफिशियल से मुलाकातें की जी। और कुछ लॉ मेकर से, लेकिन इनकी कोई जो है ना हाई लेवल यानी सेक्रेटरी लेवल की कोई मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस में भी जो बड़े नाम हैं इस वक्त, उनसे सारों से मुलाकात नहीं हुई। आम जिन लोगों से मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ जिनसे मिले वो छोटे लोग हैं, वो भी बड़े लोग हैं, हाँ। लेकिन वो सारे हैं जो पाकिस्तान, जैसे सेनेटर फैन हॉलन है या शीला जैक्सन ली हैं, जो हमेशा थिक एंड थिन में पाकिस्तान के साथ रही हैं। उनकी टिम केन भी हैं, बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। हाँ। उनकी अहमियत है बहुत, मिले। लेकिन ये कि वो लोग हैं जिनसे वो जब भी चाहे मिल सकते थे, जब भी चाहे मिल सकते हैं, तो ये बिल्कुल। बगैर भी उनको बात कन्वे हो सकती थी, वो फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। राइट। तो कोई इस तरह के ये भी नहीं हुआ कि जिसमें कम से कम एक, जैसे पहले होता था, खुद बिलावल साहब ये पिछले अरसे आए थे, उस वक्त भी हुआ था कि 10-12 बंदे एम्बेसी आए थे, रिसेप्शन भी एक दफ़ा हुआ था, और उसमें भी 10-12 बंदे आए थे, 10-12-15 कांग्रेसमैन जो थे उनसे मुलाकातें होती थी। इस दफ़ा तो ये लग रहा था कि बस आ गए हैं तो कुछ लोगों से मुलाकात भी कर ली जाए। मुलाकात भी कर लें, लेकिन फिर वही बात वही है कि जिन लोगों से मुलाकात की वो उनसे तो आप भी करवा सकते हैं। और बिलावल साहब जाते हुए लेकिन बड़ी क्या सफीर साहब है की ऐसी, सफारत खाने क्या की ये यानी तारीफ। उनकी उनकी ये बात मतलब सही है कि चूंकि न्यूयॉर्क आया तो चलो वॉशिंगटन से भी होता चलो। हाँ, मतलब यही उन्होंने किया ना, जिसकी जिसकी वजह से ये बात निकली थी कि भाई आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं अपने होटल की टिकट भी खुद ही लेता हूँ और प्लेन की टिकट भी खुद ही लेता हूँ। अच्छी बात है, आप बहुत लेते अच्छी हैं। बात है। आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 दिन आपने लगाए और जिन लोगों से मुलाकात करवाई, जिसमें टिम केन है, क्रिस वैन हॉलन है, शीला जैक्सन ली हैं, ये वो लोग हैं जैसे तो आप भी मिलवा सकते हैं। तो इतनी जो तारीफ कर रहे थे वो एम्बेसी की और एम्बेसडर की, कि जी, और लग ये रहा है बाय द वे। ये भी तो हो सकता है वाजिद साहब, हम एक तरफ हम इसको डिसमिस कर रहे हैं बिल्कुल कि 50 से यार घूम फिर के चले गए, बाहर कोई बड़ी मुलाकातें नहीं है सिवाय डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी। वेंडी वेंडी शर्मन के अलावा। जी। लेकिन जी। ये भी हो सकता है कि आए हों उसके खास साथ तो मुलाकात फातमी साहब ने भी मुलाकात कर ली थी। फातमी साहब अपनी फैमिली को मिलने आए हुए थे और वो भी जाके वेंडी शर्मन को शर्मन मिल से गए, मिल लिया उन्होंने। मिल लेकिन के ये भी चले तो हो गए। सकता है ना, वेंडी शर्मन के मुलाकातों के अलावा भी उनकी मुलाकातें हुई हों, तो हो सकता है कि ऐसी मुलाकातें हुई हों जिसकी जिन पे गुफ्तगू नहीं की जा रही है, ये भी हो मसलन सकता देखें, सेक्रेटरी साहब के साथ वो यहाँ पर मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर। वॉशिंगटन में होने के बावजूद है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने स्केड्यूल के अंदर उनको नहीं डाला। लग ये रहा है कि एम्बेसी ने रिक्वेस्ट भेजी होगी कि जी फॉरेन मिनिस्टर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनका स्केड्यूल ऐसा था कि उसी दिन उनकी माल्टा के फॉरेन मिनिस्टर के साथ तो मीटिंग हो गई, लेकिन उन्होंने इनसे नहीं की। और अगेन लग ऐसा रहा है कि इन्होंने तरला मिन्नत की होगी, जिसके बाद उन्होंने फोन पर बात की है। अब हम्म। फोन पर भी जो बात की, उसकी जो स्टेटमेंट जारी की गई, वो भी एक बहुत ही आम सी स्टेटमेंट है, कोई खास उसमें वो बात नहीं। स्टेटमेंट सिर्फ वही नहीं, बल्कि वेंडी शर्मन से गर्चे फेस टू फेस मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेटमेंट जारी की वो भी बहुत आम सी थी। वही बातें कि सैलाब ज़दगान, जो सैलाब पे हमें हमदर्दी है, हम आपकी मदद करेंगे, ये तो जाहिर है हर कोई कहेगा। इसके अलावा तो कोई बात, कोई सैलाब अगर आए किसी मुल्क में और इतना बड़ा सैलाब, तो उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ये अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा जहाँ गए उन्होंने उसको पूरा एम्फसाइज़ किया, बताया कि सैलाब कितना कितना बड़ा था और पाकिस्तान का जी। कितना नुकसान हुआ। हाँ। उन्होंने कहा कि ये हज़रत नूह के सैलाब से भी बड़ा था। हाँ जी। अब कि वो तो रुक इंटेंसिटी के गया था, ये लिहाज तो से। रुक भी नहीं रहा। हाँ, ये रुक हाँ। भी नहीं रहा है। तो वो तो है, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसके अलावा भी कोई मुलाकातें हुई हों जो जो ज़ाहिर नहीं की गई?
लग तो नहीं रहा ऐसा, क्योंकि अगर कुछ लग रहा है। क्योंकि देखे ना, जब लास्ट टाइम इनकी सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उसके अंदर यही इस रेफरेंस से जो सैलाब के हवाले से जो बात हो रही है, और आप ठीक कह रहे हैं कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी अब हो गया हम क्या करें। उसके ऊपर वो अपना कंसर्न शो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसके बावजूद लास्ट टाइम जब वो आए थे और उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कुछ ना कुछ अनाउंस किया था, 10 मिलियन to 20 मिलियन समथिंग सपोर्ट करने के लिए। इस दफा तो उन्होंने सिर्फ हमदर्दी के दो बोल बोले हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी चलें, अच्छा है कि आप लोग काम करते रहें और अगर कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। नहीं, अच्छा ये बताइए कि इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि वो आए, मुलाकातें की, और उसमें अमरीकी हुकूमत ने ये महसूस किया कि भाई अब ये जाने वाली हुकूमत है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमारे लिए उनका ना, हमें उनके ख़िलाफ़ जाने की ज़रूरत है, ना उनके साथ रहने की ज़रूरत है। हम ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और फिर आने वाली हुकूमत को देखेंगे, आने वाली हुकूमत के साथ देखेंगे कि किस तरह काम किया जाता है। ऐसा हो ऐसा सकता है? ऐसा लग तो नहीं रहा। उसकी रीजन ये है कि अब ये जो ओमनी बस वाला जो उन्होंने बिल पास किया है उसके हुँ, अंदर, जैसे हमारी बात हो रही थी कि 200 मिलियन और 2 साल पहले ये 25 मिलियन था, टू सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड 35 था। जेंडर एक्विटी। तो उसके लिए अब इन्होंने उसको मैनी फोल्ड बढ़ाकर 200 मिलियन 20 कर दिया टाइम्स है। बढ़ाया है। जी, 35 से 20 टाइम्स बढ़ाया है। वही ना। तो ये बढ़ा दिया तो इसका मतलब है, और ये 1 साल के लिए ही है ना, 2023 सितंबर 2023 तक हाँ, जाएगा। तो इस 2023। और इलेक्शन भी उसके बाद ही होंगे, हुँ। जुलाई के बाद। तो इसका मतलब देखो, ये 1 साल मेरा के ख्याल लिए है 200 एक मिलियन तरह का कम सपोर्ट अगर तो है ना। खवातीन के लिए ही है, लेकिन अगर खवातीन में जो शराब ज़दगान इलाके में खवातीन पे लगाए गए तो फ़ायदा हो सकता है हुकूमत को उसका बहुत। बिल्कुल हो सकता है। और सिंध गवर्नमेंट के लिए तो खास तौर पे तकरीबन जो वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे इदारे जो पैसे दे रहे हैं वो तकरीबन कोई बिलियन के करीब चले जाते हैं। मिलियन से ऊपर हो गया है। हुँ। ऊपर हो गया ना। और सिर्फ जो सपोर्ट थी जिसका इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर भी थैंक यू बोला है अमेरिका को, वो भी तकरीबन कोई 90 समथिंग पे चला गया। तो हुँ। सपोर्ट तो है, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि आउट गोइंग और इनकमिंग का अभी तक कोई ऐसा इश्यू है कि हम ठहरेंगे और देखेंगे और क्या करते हैं। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा एक लहर आ रही है टेररिज्म की। आज भी वो देखे ना, वहां पे भी ब्लास्ट भी हुआ। उस हवाले से भी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बात की और इसका जिक्र स्टेटमेंट के अंदर सेक्रेटरी की जो स्टेटमेंट थी उसका भी किया गया। उस लेकिन उसमें हवाले भी एक से बात कहीं है, ना। वाजिद साहब, एक मेरे ज़हन में एक बात आती है कि जब वो न्यूयॉर्क में थे, वज़ीर ख़ारजा हमारे बिलावल भुट्टो साहब, उस वक़्त उन्होंने भारत के हवाले से एक बात की थी, जो उन्होंने कहा था कि जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, गुजरात के गुचर और गुजरात हैं वगैरह-वगैरह। उसके बाद जो स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग हुई थी, हम्म, उसमें उन्होंने बड़े मज़बूत लहजे में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था, और दो बड़े अहम इश्यूज पे उन्होंने कहा था कि एक तो हम भारत के साथ इनकी मुफाहमत में एक को हम असिस्ट करने को, यानी एक रोल अदा करने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा जोर देके कहा कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर हमले हो रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान की पूरी तरह साथ हैं और हर तरह से हम साथ देंगे। जी। तो मुझे, मेरा सवाल ये है कि जब उनकी उनके न्यूयॉर्क होते हुए वाशिंगटन में जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से उनकी हमायत का ऐलान किया गया, वो उनके दौरे के दरमियान क्यों नहीं हुआ? राइट। आपको क्या लगता है? आपका रेफरेंस ये है कि वो मुलाकात उन्होंने क्यों नहीं की है? नहीं, मुलाकात के बाद कम से कम स्टेटमेंट उसी तरह स्ट्रॉन्ग जारी होता, हाँ, क्योंकि वो नहीं उन्होंने किया। पहले हो हाँ, चुका मेरा था। ख्याल है पोडियम से बात करना एक और बात है, और अगर सेक्रेटरी मिलते तो उसका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वो जाता है, और अगर सेक्रेटरी मिलते तो फिर उसमें कुछ और उनको अनाउंस भी करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अवॉइड किया किसी किस्म की मीटिंग और किसी किस्म की अनाउंसमेंट इस हवाले से। लेकिन जो आप रेफर कर रहे हैं ना कि उन्होंने पाकिस्तान को मैं ये कहूंगा, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि पाकिस्तान को उन्होंने डिच नहीं किया, नहीं, लेकिन ये डिस कि उन्होंने साथ में इंडिया का भी वो किया। उन्होंने कहा कि जी इंडिया के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं, इनके साथ हैं। उन्होंने खास तौर पे बल्कि बड़े लफ्ज यूज उन्होंने किए। मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए दोनों के। उन्होंने उन्होंने कहा कहा कि कि चीन पाकिस्तान के के हवाले साथ। से अगर देखें तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक हाँ, मैं अलाई यही कहने लगा था। वो वो पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये है और पाकिस्तान कि सिक्योरिटी पार्टनर है। उनकी जो नेशनल स्ट्रेटेजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पिछले दिनों आई थी, उसमें लिखा हुआ है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है।
लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमारा सिक्योरिटी पार्टनर है, गुड। कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और हम इन ताल्लुकात को कायम रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को बिल्कुल स्नब नहीं किया, पाकिस्तान को डिच नहीं किया, हाँ, पाकिस्तान देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह आप रेफर कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को उन्होंने वो किया, वो उन्होंने उसको, मैं इसको देख रहा हूँ कि उन्होंने उस तरह इसको स्नब नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोनों कंट्रीज के बारे नहीं, में ये लेकिन बात की। जब और जैसे ये जो आप रेफरेंस कर रहे हैं ना कि जी उन्होंने कहा कि जी हम बात करें, ये तो बड़ा पुराना चला आ रहा है अब कि मेरे जी कहने का कश्मीर। मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग बयान हाँ, होना चाहिए। जो अमरीकी वजीर खारजा से गुफ्तगू के बाद या डिप्टी वजीर खारजा से गुफ्तगू के बाद क्यों नहीं जारी किया गया? बस तो साबित ये बहुत ही ठंडा बयान था। बस साबित ये हो रहा है कि अगर आप न्यूयॉर्क आए हैं और आपने सोचा कि चले मैं न्यूयॉर्क आया हूं तो वॉशिंगटन भी चला जाता हूं, तो वहां कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, उन्होंने मिलना, वो अपने स्केजल स्केजल को चेंज नहीं किया और आपको उसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां इस हवाले से हो सकती हैं कि अब हम इनको क्या अनाउंस करेंगे या अब हम इसके ऊपर क्या बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लोमेसी के हवाले से। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब शायद इसलिए ही है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि शायद इसलिए है कि उनको भी लगता है कि हुकूमत, अब आने वाली हुकूमत से बात की जाए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इनसे क्या की जाए, एक या कंसर्न एक बजाओ। एक कंसर्न दोनों तरफ से नजर आया, उस स्टेटमेंट के अंदर भी था कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं सीटी एफर्ट्स के अंदर काउंटर टेररिज्म के हवाले से। और बिलावल ने भी वहां पर बैठ के ये जब बात की कि हम अफगान तालिबान को ये कह रहे हैं कि आप अगर एक्शन नहीं लेंगे या हमको ये साबित हुआ कि आप वहां पर उनको रोकने में नाकाम हो रहे हैं, तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये आई थिंक वाज अ मेजर पॉइंट। हमने देखा उसमें एक साहब ने सवाल किया था, उस सवाल की वजाहत नहीं कर सके, इसलिए जानबूझ के बिलावल ने खुल के जवाब नहीं दिया। वो सवाल बड़ा अहम था, उन्होंने, मगर वो उन्होंने उसको इंडिकेट किया, खुल के बात नहीं की। उनका सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान से अमेरिका, वो पुराना जो झगड़ा चल रहा है, कोई बेस मांग रहा है, कोई सिलसिला मांग रहा है, क्या वो वो मैंने जो पूछा था सर, जब मैंने कहा था कि मैंने पूछा था कि उन्होंने जवाब नहीं दिया? एमओयू, हाँ उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया क्या वजह? कि आप कोई एमओयू वगैरह साइन करें, क्योंकि जो कोई भी एंगेजमेंट होगी जिस किस्म की भी वो करनी है, वो मेरा ही सवाल था उनसे कि भाई हम्म। आप ये भी कह रहे हैं कि हम रेजोल्यूट सपोर्ट करेंगे, आप भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के सदर जो कंसर्न आ रहा है, फिर ये जो नेट प्राइस की जो स्टेटमेंट का आप रेफर कर रहे हैं कि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर वहां पर एक्टिविटी हो रही है मिलिटेंट्स की, तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, और वो कोई पेपर पे तो होना चाहिए। उसका हम्म। उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि एमओयू कोई नहीं है, लेकिन हमारी बातचीत होती रहती है। तो हाँ, वो कोई बात, या तो कुछ है जिसको छुपा रहे हैं, या फिर अमरीकियों ने कहा कि भाई अब इलेक्शन के बाद बात करो। आप ये समझ रहे हैं कि वो ज्यादा लिफ्ट नहीं बस करा एक रहे हैं। सिचुएशन है, एक तो या तो ये कि काफ़ी अच्छी मुफीद गहरी इंगेजमेंट हुई है, जिसका वो ऐलान नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर वो नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन से पहले एक और फरीब यही बने। मेरा रेफरेंस भी था, आपको याद होगा जो सवाल के अंदर मैंने यही पूछा था कि जब मुशर्रफ के दौर में हुआ तो आपने कहा कि रेगुलर एंगेजमेंट है, जब बाद में पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ आपने कहा रेगुलर एंगेजमेंट है, जब नवाज शरीफ के दौर में हुआ आपने कहा रेगुलर एंगेजमेंट है, लेकिन हर हर दफा जब ब्लो अप हो जाता है तो फिर पता लगता है को हो इसके पीछे तो एमओयू साइन हो चुके थे, इसमें तो आपने वादा किया था आप ये काम करेंगे और ये मैं तो मैं काम कह नहीं रहा हूँ, करेंगे। ऐसी कोई चीज़, ये भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि जो आज गुफ्तगू हो रही है कि 200 मिलियन नहीं, $4 बिलियन मिल गए, हो सकता है वो मिल गए हो सचमुच। हो सकता है कि कोई चीज़ साइन नहीं गई हो। यानी दोनों साइड ने, अमेरिका और पाकिस्तान ने, इतना इबाहम रखा है इस पूरे दौरे में कि कोई बात समझ में नहीं आ रही हाँ जी। है ना? लेकिन उनका जो पोजीशन है कि अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ उन्होंने इसको वाजे करने की कोशिश की थी कि हम जब अफगान तालिबान की या अफगानिस्तान की बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान, तो उसमें ये उसका कंसर्न ये होता है कि 90% जो अफगान अवाम है वो पावर्टी लाइन से नीचे है, तो हम ये चाहते हैं कि उनको ये पैसे दिए जाएं ताकि उन्होंने कहा उनको ना ये, निजाम चल सके। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 90% से नीचे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, हमारा तजुर्बा है, और इस वक्त अफ़गानों का सबसे बड़ा शहर कराची बन गया है, काबुल नहीं है। तो हमें इस बात का डर है कि अगर उनसे मज़ीद कतई ताल्लुक़ किया गया और मज़ीद वो इकनॉमिकली नीचे गया, तो फिर हमारे यहाँ फिर एक रिफ्यूज़ का तांता बन जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते। तो हमारे मुफाद में है कि हम अफ़गानिस्तान से इंगेज रहें, बातचीत करते रहें, उनसे हम बातचीत नहीं छोड़ सकते।
दुनिया दुनिया को करनी चाहिए और दुनिया शायद कर भी रही है, लेकिन ये जो पॉइंट अब पाकिस्तान वो हार्ड एंड वो रॉक प्लेस के ऊपर आ गया कि भाई आप कैसे उन्हें मना कहेंगे कि भाई आप टीटीपी को जगह ना, मतलब सपोर्ट ना करें या कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो तो यहां तक कह गए जिस तरह अमेरिका कहता है ना कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कर रहा है तो हम उनका साथ देंगे, उस तरह पाकिस्तान, बिलावल साहब ये कहेंगे कि पाकिस्तान अफगान तालिबान का साथ देगा अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ हाँ, वो हैमर कोई एंड करता एनविल की बात की ना उन्होंने, कि एक तरह हम हथौड़ा मारें, आप नीचे से वो लोहे की चीज़ होती है जिस पे मारा जाता है हथौड़ा, वो है। आप प्रोवाइड करें, हम दोनों मिलकर इनकी पिटाई करें। लेकिन उसके लिए तालिबान तो मेरा नहीं ख्याल कि तैयार होंगे, कि तालिबान ये तो साबित कर दिया है कि वो टीटीपी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने अपनी जो तकरीर में कहा वो भी बड़ी अहम है कि वो टीटीपी हमारे लिए एब्सोल्यूट रेड लाइन है। राइट। अगर ये हमले नहीं रुके तो हम कार्रवाई करने पे, मगर ये भी इनसे जब पूछा गया कि कार्रवाई क्या करेंगे तो उन्होंने कहा हम जंग नहीं करने लगे। राइट। मैंने तो इसमें पॉइंट आउट भी किया था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास, लेकिन मेरा ये भी नहीं ख्याल कि वो करेगा भी, इस डर से कि ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं तो नहीं, फिर कार्रवाई वो, नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो क्या हो सकता है इस जारी जो मामलात हैं, एक एक साल जो आपके पास है। देखिए, ये जो एक साल में तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान के साथ तो लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। तालिबान का मसला ये है कि अमेरिका, एक बात तो है ना कि अब बहुत देखें, दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। दो कि जिस तरह 2011 के बाद पाकिस्तान से पीछा छुड़ा रहे थे, अब सूरत हाल नहीं रही है। पाकिस्तान की अहमियत फिर दोबारा बन रही है, पहले जैसी नहीं बनेगी, बनी या ना बनेगी, लेकिन बन रही है। वो ये है कि अब आप वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि जी आपका किरदार है खत्ते में, अफगान मामले में भी किरदार है, चाइना के हवाले से भी किरदार है, क्योंकि उसमें एहसास हुआ है इंडिया जो है हलीफ ज़रूर है, लेकिन उस तरह का हलीफ नहीं जिस तरह के पाकिस्तान तरफ से जो चाहे करवा लें। इंडिया अपनी की अपनी पॉलिसी होती है, वो तब्दील नहीं करता। फिर दूसरी बात है कि अफगानिस्तान में भी उन्होंने करके देख लिया, अफगानिस्तान में भी कल पाकिस्तान की मदद के बगैर अमन नहीं आता। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक जो इस तरह की अहमियत बनी है, उसका भी फ़ायदा इंटरिम गवर्नमेंट को मिल सकता है। मगर जो बात समझ में नहीं आ रही है वो यही है कि क्या ये जो ल्यूक वार्म था सारा सिलसिला, उसमें क्या ये डिस्टेंस रख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को मैसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राइट। ये अभी, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब ये तो इस तरह हो चुका है कि अगर अब आप अफगान तालिबान के साथ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा, और वो उसको हाँ, साबित कर रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल, नहीं होगा। बात तो और सही। आपने उनका झंडा उठाया हुआ है और आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, अफगान अवाम के लिए ये आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जो लोग उस मुल्क को इस वक्त रन कर रहे हैं वो आपके दुश्मनों को जिस तरह पनाह दे रहे हैं, और आपकी कंट्री के अंदर जिस तरह पीस जो है वो हो रहा नहीं, है। वो तो हम भी कहते, तो हमें तो फिर गैर मुल्की वतन कहा जाता था ना, कि हम तो कहते थे कि तालिबान की आप मदद ना करें, कि तालिबान ना आपके वफादार है ना अफगान अवाम के वफादार है। हम्म। वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्त लोग हैं, और वो इक़्तिदार पे कब्जा रख के बैठे रहना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का न्यूयॉर्क तक तो शायद कामयाब रहा, वॉशिंगटन तक आपका ख्याल है कि कामयाब दौरा नहीं रहा? वो यहाँ पर आके गुफ्तगू तो कर नहीं, गए। मैं नहीं, ये नहीं कहूँगा कामयाब नहीं रहा। मैं ये हम्म। कहूँगा कि अभी तक द जूरी इज आउट। आप नहीं कह सकते कामयाब हुआ कि कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि खामखा आ गए होंगे। मुझे अब भी लगता है कि कोई ना कोई मकसद था, जिस पे के बारे में ना अमरीकी गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और किसी न किसी और से मुलाकातें हुई हैं उनकी, यहाँ भी हुई हैं और न्यूयॉर्क में वीकेंड में भी हुई हैं कोई बातें। आप जब आप कहते हैं किसी ना किसी, तो वो इदारे हैं, न्यूट्रल्स हैं यहाँ के? नहीं, न्यूट्रल तो नहीं, यहाँ तो न्यूट्रल कोई नहीं होता, अदारे हैं। और यहाँ तो देखो ना, हम चूंकि ऐसा कहते हैं तो हमारे मुंह से सन निकलता है किसी न किसी। यहाँ तो अगर सियासतदान यहाँ का बाज़ाब्ता मुतालबा करता है, मुतालबा करके जाके CIA के चीफ से मिल के आता है, उसको कोई बुरा वाला नहीं कहता, वो कहते हैं हमारे मुल्क का अदारा है, मिला है, अच्छा किया है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो भाई, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चाहिए कि चीफ से मिले होंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी चीफ से तो मुलाकात हो सकती है व्हाइट हाउस के, ठीक है राइट। ना? तो राइट। वो कुछ इस तरह के कोई जो वो लॉ मेकर्स हैं जो डायरेक्टली अफगानिस्तान जैसे इशू से, जैसे वो है क्या है, ग्राहम जो है, हाँ, लिंडसे ग्रैहम से भी मुलाकात होती है, वो भी ग्राहम हमेशा जो है, वो आके तो बैठे होते हैं और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी उनका उसकी अहमियत है इख्तियार है। अफगानिस्तान वाले से, राइट। उससे भी मुलाकात हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि जो कुछ और मुलाकातें भी हुई हैं, इस पे उन पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। मैं इस दौरे को नाकाम नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी तक उसके नतीजे सामने नहीं आए हैं। चलें, देखें कि वो नताइज कब आते हैं। मैंने सोचा कि हम
जो उनका ये रिसेंट दौरा हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू तो करें, जो मंजर सामने नजर आ रहा था वो क्या था और उसके पीछे क्या था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले एपिसोड तक थैंक यू अगेन। अगले एपिसोड तक या दोबारा बिलावल साहब के दोबारा आने तक? नहीं, उससे पहले भी कोई ना कोई आ जा सात तो रहा जनवरी को हो। तो जिनेवा पहुंच रहे हैं। हाँ, उसका भी ये बड़ा भी तो उन्होंने हो सकता है contribution ना किया। कि जिनेवा के तैयार हम इसको बहुत इजी ले रहे हैं, लेकिन हाँ। हो सकता है कि $4 बिलियन का जिनेवा में मिलके इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से ऐलान किया जाए और उसकी तैयारी भी हो रही हो, ये भी तो हो अरे सकता सर, अब आप फंस गए हैं वहां 4 बिलियन में। बात यह है कि वो जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं वो उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेनेट ने इसको अप्रूव किया है। है। नहीं, वो तो मैंने बात यह है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि 7 जनवरी को फौरन वापस आना है जिनेवा में, और अमेरिका भी शरीक हो रहा है उसमें, और उसमें कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बड़ा पैकेज ऐलान किया जाए। तो ये भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ सर ये किया जाए। मुमकिन बिल्कुल हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखें, ये शर्म अल शेख में जब बात हुई थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो बाइडेन ने प्लेज किया था अराउंड $11 बिलियन पर ईयर, हम्म, जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा। अभी जब हम्म, ओमनी वाला ये जो बिल पास हुआ है तो उसके अंदर वो 1 बिलियन पे आ गई है बात। हाँ, और है। इससे पहले फरवरी से लेके अभी तक, अभी अप्रैल से, मार्च अप्रैल से लेके अभी तक, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो पैसे दिए हैं सो दिए हैं रिहेबिलिटेशन के और उन्होंने लिए। तो दिया भी नहीं। हाँ। और बाकी सब ने प्लेज किया लेकिन नहीं दिया। नहीं, अब ये नहीं, वो तो जनवरी जिनेवा यूएई के। चीफ ने कहा है ना कि ये इनका रवैया बिल्कुल मुजरिमाना है। राइट, अब जिनेवा के लिए वो बड़े एक्साइटेड थे। वो कह रहे हैं कि जी ये वहां पर भी लग ये रहा है कि हो सकता है कि प्लेजिंग हो जाए, हो सकता है कि चलिए हम उसकी और आप अमाउंट। चलते हैं जिनेवा, चल के देखते हैं कि क्या हो रहा ये बात भी ठीक है। चलें, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज।